एक आदमी के डर से हुकूमत इतनी घबराई नहीं देखी। जंगल के सारे जानवर एक होने के बावजूद भी इस शेर की इतनी चढ़ाई नहीं देखी। मैं रफीक यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं मुस्ताबाद की छोटी सी नुक्कड़ सभा में, और मुस्ताबाद के सम्मानित लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं। अपनी बात आपसे साझा करने के लिए, अपने दर्द आपसे साझा करने के लिए, एक एक मुद्दे पर बाकायदा आपसे बात की जाएगी, जिससे कि आपको दोबारा कोई न बरगला सके। जैसा कि हम पर आरोप लगा कि हमारे सर के लड़के को नौकरी दे दी गई। मैं पीएचडी होल्डर हूँ, कॉम्पिटिशन पढ़ाता हूँ, और जो लोग ये आरोप लगाते हैं उन्हें आईबीपीएस का पूरा नाम भी नहीं पता होगा। जो लोग ये आरोप लगाते हैं उन्हें बैंक पीओ का पूरा नाम नहीं पता होगा कि बैंक में नौकरी लगती कैसे। उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि बैंक में कितने चरणों का पेपर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। और आज आरोप लगा देते हैं कि अगर भैया हमने नौकरी छोड़वाई तो इनके लड़के को नौकरी दी। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरोप सरासर गलत है। अगर श्री प्रताप सर के लड़के को नौकरी दे सकते हैं तो क्या जसराना के लड़कों को नौकरी नहीं दे सकते? मैं इस मंच से पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से किसी के लड़के को बैंक में कोई नौकरी मिली? कोई भी नौकरी आपके लड़के को बैंक में मिली? तो भैया एक ही नौकरी कैसे? क्या एक ही लड़का हमारे जसराना में था? वो अपनी योग्यता से सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि अगर ये बैंक में नौकरी लगवा सकते तो तमाम आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक बंद कमरे में ये लोग तय करेंगे कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन होगा? अभी कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में ये तय कर लिया गया कि आने वाले प्रधान कौन होगा, आने वाला ब्लॉक प्रमुख कौन होगा। क्या एक कमरे में कुछ लोग ये तय करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख कौन होगा, प्रधान कौन होगा, जिला पंचायत सदस्य कौन होगा? जनता तय करेगी। जनता जिसको विधायक बनाएगी वही विधानसभा लखनऊ पहुंचेगा। और जसराना की जनता ने ठाना है श्री प्रताप सर को विधायक बनाना है, श्री प्रताप सर को विधानसभा में पहुंचाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि आम आदमी का बेटा राजनीति करने की नहीं सोचेगा। क्या अमीरों का बेटा ही राजनीति करेगा? फिर आप कहते हैं भैया राजनीति बड़ा बुरी चीज है, हमें विधायक से मिलने में डर लगता है। मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि कल को जब आप इन्हें विधायक बना के विधानसभा में भेजेंगे और यही व्यक्ति अगर कल गलत करेंगे तो हम सब सर से कह सकते हैं कि हमने आपको विधायक बनाया, हमने आपके इलेक्शन में पैसे खर्च किए, हम हमारी बात आप मानेंगे। जो व्यक्ति 15 करोड़ 20 करोड़ इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं वो सबसे पहले 15-20 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश करेगा। आपसे कहा जाएगा ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। भैया व्यक्ति अच्छा होगा तो आपके काम अच्छे करेगा। फिर ये क्यों कहते हैं, क्यों झूठे वादे करते हैं कि सर्वे के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा? 4 सर्वे जसराना विधानसभा में कराए गए। 4 सर्वे में श्री प्रताप सर का पहला स्थान आया, जनता ने पहला स्थान दिया, लेकिन उस सर्वे को भी नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कुछ बंद कमरे में बैठे लोग ये तय नहीं करेंगे कि किसको चिन्ह मिलेगा। जनता चिन्ह देगी, जनता जिसको वोट देगी वही विधायक बनेगा। क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, यहाँ लोग मालिक होते हैं, अंतिम व्यक्ति मालिक होता है। दोस्तों, बस मैं सर के लिए यही कहूंगा कि बेईमानों ने चोरी के डर से चारों तरफ रोशनी कर ली है। आप सब जानते हैं एक अकेले व्यक्ति को हराने के लिए तमाम दलाल लोग, तमाम ऐसे व्यक्ति जिनका कोई वजूद नहीं है वो एक हो गए, तमाम दुश्मन भी एक हो गए। ये बेईमानों ने चोरी के डर से चारों तरफ रोशनी कर ली है। सुना है शेर को गिराने के लिए सियार और लोमड़ी ने दोस्ती कर ली और हम इसे झुकने नहीं देंगे। और श्री प्रताप सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पिताजी नेता थे, आप नेता हैं और आप नेता रहेंगे। हम सब नेता रहेंगे। आप सब हमारे दिल में स्थान रखते हैं। तो धीरे धीरे वक्ताओं की एक लंबी कड़ी है जो आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव जी को, जो अपनी बात मन से कहें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
अध्यक्ष जी, बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और हमारे प्रत्याशी शिव प्रताप जी, आज हमारे यहाँ 20 फरवरी को विधानसभा के वोट पड़ने हैं, तो मेरी आप सभी से करवट प्रार्थना है कि माननीय शिव प्रताप सिंह जी के चुनाव चिन्ह तंबू पर मोहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं और विधानसभा में पहुंचाएं, क्योंकि ये एक कर्मठ ईमानदार व्यक्ति है। ये तो सबको पता है कि इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई, क्योंकि इनकी पहले तो सर्विस गई, फिर बेचारे चुनाव हारे तो उन्हीं लोगों ने हरवाया जिनको आज पुनः टिकट दे दिया गया। इसलिए इस मुस्ताबाद में हमारी सारी बहन बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, इन सभी से मैं करवट प्रार्थना करता हूं कि आप एक एक वोट शिव प्रताप यादव के चुनाव चिन्ह तंबू पर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैं चाहूंगा माननीय मिथिलेश यादव जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं। आप सब जानते हैं कि आज के इस मंच के माध्यम से हम एक एक बात का खंडन कर रहे हैं जो हम पर आरोप लगते हैं। पहला आरोप जो नौकरी का लगा उसका मैंने यहाँ से खंडन किया। दूसरा आरोप हमसे लोग कहते हैं कि पिछली बार हमने तुम्हें टिकट दी तो थी, तुम हार गए इसलिए तुम्हारी टिकट काट दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बचपन से सिखाया गया मेरे परिवार वालों ने, आपने मेरे स्कूल में कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कि बार बार हमें प्रयास करना चाहिए। आपका बच्चा पुलिस की तैयारी करे, आईएएस की तैयारी करे, पीसीएस की करे, पहले अटेम्प्ट में अगर ना हो तो क्या उसे दोबारा अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए? लेना चाहिए। दूसरे अटेम्प्ट में ना हो तो तीसरा अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बात जो आप हम पे आरोप लगाते हैं कि भैया पिछली बार आप चुनाव हार गए, तो माननीय अक्षय यादव क्या चुनाव हारे या नहीं हारे, आप बताइए। इसका मतलब अब उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए। माननीय डिम्पल जी जो भैया कन्नौज से सांसद आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब टिकट नहीं मिलनी चाहिए। माननीय धर्मेंद्र भैया हमारे वो पिछली बार बदायूं से हारे, इसका मतलब टिकट नहीं मिलनी चाहिए। भैया एटा में जो पिछली बार हारे उन्हें तो टिकट दे दिया, ऐसा जसराना पे क्या था? तो ये जितने भी आरोप हैं सरासर झूठे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति, आप सब जानते हैं पिछले बार हमको 17 से 18 दिन का मौका मिला, उस मौके में आपने 83,700 वोट दिए। उसके बाद व्यक्ति ने 5 साल आपसे संबंध बनाए, सुख दुख में रहा। अगर आज आपने इनका मदद नहीं की तो आने वाले समय में सारे व्यक्ति जो यहाँ से राजनीति करना चाहेगा वो जान जाएगा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के यहाँ पे चक्कर लगाते रहो, वहां से टिकट लग जाओ। ये जनता बेवकूफ है, ये जनता गुलाम है, ये चिन्ह को देख के वोट डालती है। कोई भी प्रत्याशी आपके बीच में नहीं आएगा अगर आपने आज इन्हें समर्थन नहीं दिया। अगर आज इन्हें समर्थन दे दिया तो लोगों को लगेगा कि जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के सुख दुख में रहेगा, उनके कार्यक्रम में आएगा, वही व्यक्ति विधायक बनता है। तो लोग आपके पास आएंगे, किसी विशिष्ट व्यक्ति लखनऊ में नहीं जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको आगे वक्ताओं की कड़ी में मैं हरवीर प्रधान जी पार्डन को बुलाना चाहूंगा, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हरवीर प्रधान जी जोरदार तालियों से स्वागत है। आज इस चुनावी सभा के अध्यक्ष जी एवं हमारे जसराना के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह टीजू भैया, मैं आपसे एक निर्णय करना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी जब से बनी है, जब से चिन्ह मिला है साइकिल का, आज तक साइकिल के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। पहली मतलब बहुत लोग मेट्रो और बैठे हैं, हमारे नेता लोग सब जानते हैं कि चाहे चिन्ह किसी को मिला हो उसको हमने वोट दिया, लेकिन बिना वजह बताए हुए इनका जो काट दिया गया है। सबसे पहले हमने पूरा कर दी थी, हमने कहने था से हम आपके साथ रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी दवा बना ले, चाहे फांसी लगा ले, मैं शिव प्रताप जी के साथ हूँ और रहूंगा। बहुत लोगों ने हमसे तमाम सभा से आ रही है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, न किसी से झुकूंगा। मैं शिव प्रताप सिंह निर्दलीय प्रत्याशी को, और ये जब तक ये जीतेंगे नहीं, तब तक
इनको ही वोट दूंगा, चाहे इसको लगाए चाहे कुछ भी करें। इस सहयोगी वालों को ये दिखाना है तुमने कितना बड़ा घमंड है। जिस पर इच्छा आती है तुम उसको डरते दोगे। हम यादव लोग चूतिया है, तुम्हें वोट देते रहेंगे। इसलिए ठान लिया है बिल्कुल। मेरे सब लोग जानते हैं कि मैं पक्का समाजवादी हूँ, लेकिन अब टुल्लू के साथ हूँ पूरे तन मन धन से। और कुछ लोग हमारे सभा में रहता हूँ तो कॉलोनी बहस होती है लोगों से, कहते हैं 3000 वोट बढ़ेंगे। हमें 3000 वोट ग्राम पंचायत पालन देगी। वोट लेना है 3000 वोट केवल ग्राम पंचायत पालन देगी और साइकिल की जमानत जब्त हो जाएगी। अब उसके बाद अब आप लोग बहुत अब तो जो मैं बरोडे वाले सब भले बरोडे बैठे, हमें बरोडे वाला नाम लेना है। हमारा मंत्री को आधा नाम साथ हमारा बरोडी भले ये कहते हैं हमारे बहुत बड़े चल रहा है साहब। इसलिए हमें बरोडे भली गलती करनी है और पूरा चिंता करिए, टुल्लू का पूरा सहयोग रहेगा। और जब राष्ट्रीय काउंसिल होगी हिसाब का बात होगा इन लोगों से। हरवीर भैया जिंदाबाद, हरवीर यादव जिंदाबाद, हरवीर यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार प्रधान जी। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि मैं पक्का समाजवादी था, प्रधान जी मैं बताना चाहता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब समाजवादी हैं। कोई विशिष्ट व्यक्ति हम पे ठप्पा नहीं लगाएगा कि तुम समाजवादी हो नहीं। हम सब समाजवादी हैं। समाजवादी किसी पार्टी का नहीं, समाजवादी एक विचारधारा का नाम है। लोहिया ने समाजवाद की बात की और जो लोग समाजवादी फर्जी समाजवादी बनते हैं उन्होंने रियल में समाजवाद खत्म किया है। और जो लोग समाजवाद चिल्लाते हैं, क्या उन्हें लोहिया की 5 किताबों के नाम पता है? क्या उन्होंने लोहिया को पढ़ा है? क्या उन्होंने ज्ञानेश्वर मिश्र को पढ़ा है? लोहिया ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, अन्याय का विरोध करो। और आज हमारे श्री प्रताप सर लोहिया के सिद्धांतों पे, गांधी के सिद्धांतों पे, अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलकर लेकर आए। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसको जनता चाहिए, और विधायक वही बनेगा जिसको जनता चाहिए। बाकी आप सब जानते हैं तमाम साथियों को, जो युवा साथी हमारे जसराना के, कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं जसराना को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। अब मैं सुनील प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा कि मंच पे आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें और सर के लिए वोट मांगे। सुनील प्रधान जी। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे भूपाली चंद्रपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी बुजुर्गगण, प्रधान साथी, मेरे बुजुर्ग माता बहनों, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नौजवान साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। LIU से प्रशासन के एवं पत्रकार साथियों को तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। नहीं, ये बात चल रही है कि श्री प्रताप जी के साथ कौन है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि श्री प्रताप जी के साथ ये बूढ़ी मोच वाले और बुजुर्ग और नौजवान साथी हैं। तुम्हारे साथ साइकिल वालों, तुम्हारे साथ तो किराए के टट्टू हैं। जो लोग जिनका कोई जमीन नहीं होता, आज जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले चुनाव हुआ है जो जिला पंचायत का, उसमें आपको सभी को मालूम है कि 19 जिला पंचायत सदस्य थे जो अपने दर पर रो रहे थे, जो दलाली कर रहे थे, और जिन्होंने इन्हीं समाजवादियों ने विजेंद्र सिंह को खाक की उसमें मिला दिया है, मिट्टी में। 19 सदस्य इनके पास थे तो समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। इन्होंने पैसे लेकर, किसी ने 60 लाख, किसी ने 70 लाख विजेंद्र सिंह से लिए, उसके बाद बीजेपी से रातों रात फंडा लिया और बीजेपी को वोट कर दिया, जो आज समाजवाद की बात कर रहे हैं। हम क्षेत्र के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, हमें सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी समाज का वोट मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के ऐसे कई बूथ होंगे सैकड़ों की संख्या में जहां खाता नहीं खुलेगा। प्रताप जी टेल्लू का ऐसा कोई बूथ नहीं होगा जिस पर इनका वोट नहीं होगा। वो तो हमारे से बहुत पीछे हैं। ये
ग्राम पंचायत मुस्ताबाद की जनता है, और ये नुक्कड़ सभा हम जो कर रहे हैं, ये मुस्ताबाद की तकदीर है। कहीं साथ देने से खाकी धारी और सफेद पोस्ट वालों के साथ वोट नहीं जाता। मैं सभी नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माता बहनों से अनुरोध करूंगा कि किसी के बहकाने पर, किसी के फुसलाने पर नहीं आना है। अभी एक सिस्टम चल रहा है कि कौन बोल रहे हो कि फलाने सिंह आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, आपके खाते सीज हो जाएंगे। वो लोग धमकियां देना बंद कर दें। 18 तारीख के बाद एक ऐसा तूफान उमड़ेगा कि सिर्फ से प्रताप होगा। वो लोग ये कह रहे हैं कि आपके खाते बंद हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। जेल नहीं, 10 मार्च के बाद जिले में आप दिखाई नहीं देंगे। और वो लोग ये कह रहे हैं कि आपको जेल ही नहीं, आपका पता नहीं क्या क्या होगा। हम तो ये कहते हैं कि हमारा खून नहीं, हड्डी का प्लाज्मा भी निकल जाएगा तो उसे प्रताप के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय से प्रताप, जय टिल्लू, जय टेम्पू। बहुत बहुत आभार प्रधान जी। जैसा कि प्रधान जी ने कहा, देखो आप आज से जब इतनी धमकियां मिल रही है तो सोचो जब ये सत्ता में आएंगे, जब ये विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सच का साथ दें, ईमानदारी का साथ दें, आप अपने व्यक्ति का साथ दें, आपके बीच में जो रहता है उसका साथ दें। अब मैं बुलाना चाहूंगा शेर जसराना माननीय श्री प्रताप सर को, जो अपनी बात आप सबके सामने रखें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आपने सब लोग प्लेट लावा चाचा की आईडी आप लोग ये चलिए उनकी भी चल रही है। ऋषि का है, ऋषि नहीं रुका जब पत्रिका पत्रकार है, ये भी कर ले तो दूर पीछे अरे यार पड़ रही है पीछे से। मैं कुछ कहूं मगर ये ख्याल होता है, शिकायत का नतीजा मलाल होता है। यहाँ पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्ति, सम्मानित नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों के और सम्मानित मातृशक्ति के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं सलाम करना चाहता हूं उन नौजवान साथियों को जो बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं और सारे दिन मेरे पीछे लगे रहते हैं। इस टूटे हुए से प्रताप की ताकत बनते हैं, इसका हौसला अफजाई करते हैं। मैं उन नौजवान साथियों को धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आज की इस नुक्कड़ सभा के आयोजक मंडल को और उनकी सम्मानित टीम के सभी सम्मानित साथियों को। जब आज के माहौल में बहुत मजबूत लोग कुछ चंद लोगों की डर की वजह से मुझसे दूर रहते हैं, मेरा हाथ छोड़कर चले गए,
ऐसी परिस्थिति में आप मेरे लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, उसके लिए मैं धन्यवाद आभार ज्ञापन करता हूं। मुस्तफाबाद, जब मुस्तफाबाद में बोलने का नंबर आता है तो मेरी जुबान साथ नहीं देती, क्योंकि ये गांव ऐसे लोगों का है जिस गांव में अधिसंख्य लोग मेरे मान पक्ष के रिश्तेदार हैं। और जिन लोगों के सामने मेरे पुरखों ने सर झुकाया हो, उन लोगों की उपस्थिति में मेरी जुबान नहीं उठती। इसलिए मैं कोई भी राजनीतिक बात यहां नहीं करना चाहता। मेरी तकदीर में जो लिखा है वह मुझे भोगना है। मैं तो बस आपको अपनी पीड़ा सुनाने आया हूं, अपना दर्द लेकर आपके सामने। किस तरह से मुझे धोखा देकर मेरी राजनीतिक हत्या की गई और किस तरह लखनऊ की गद्दी का प्रलोभन देकर मेरी नौकरी छीनी गई, ये दर्द आपसे साझा करने के लिए आपके आंगन में आया हूं। मैं तो उस दिन से बहुत खुशनसीब महसूस करता हूं। मैं तो भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि चाहे मुझे हराने के लिए ही सही, लेकिन मेरे दो रिश्तेदार जिनमें बहुत दिनों से कटता थी आपस में गले मिल गए। मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मुझे अपनी हार से ज्यादा उस चीज की खुशी है कि राजनीतिक गलियारे में मेरी उपस्थिति ने आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ने पर मजबूर किया। हे परमपिता परमेश्वर, तुमसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि जिंदगी में मेरे रिश्तेदारों के बीच में कटुता मत होने देना। मैं तो जैसा हूं वैसा रह लूंगा, अपने घर की चार दीवारी में चाहे रो के चाहे गाकर जी लूंगा, लेकिन मुस्तफाबाद जसराना का दिल है। मुस्तफाबाद जसराना का सेंटर पॉइंट है। यहां जो राजनीतिक हवा चलती है तो मुस्तफाबाद से शुरू होती है। तो ऐसे मुस्तफाबाद में अमन चैन रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, प्यार अपनत्व और सहानुभूति रहनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कटुता बची हो और मेरी अर्थी की अगर जरूरत हो तो मैं अपने आप को भी न्यौछावर कर दूंगा, मेरी अर्थी पर गुजर जाना, लेकिन अपने बीच में कटुता मत रहने देना। बहुत चैन और अमन के साथ रहना। जब बात गंभीर हो और जब दो रिश्तेदार आपस में बात कर रहे हों तो मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, नारे मत लगाना। मैं तो अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के चरण छूकर नौकरी करने चला गया था बहुत दूर।
कभी मैंने इच्छा नहीं पाली नौकरी लगने के बाद कि मैं राजनीतिक पद पर पहुंचूं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं एमएलए बनूं। हम तो नौकरी कर रहे थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। सुबह 8 बजे सिपाहाबाद से निकलते थे, एटा डाइट पर पहुंचते थे और रात को 5 बजे जब डाइट बंद हो जाती थी, रात को 8 बजे ही सिपाहाबाद पहुंचते थे। हम भी खुश थे, हमारे बच्चे भी खुश थे। पता नहीं कहां की नजर लगी कि मैं बर्बाद हो गया। मैं आपके बीच में ये दरख्वास्त करने के लिए नहीं आया, आप मुझे वोट दो, मुझे एमएलए बना दो। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं अपनी बर्बादी की कथा सुनाने आपके बीच में आया हूं। बहुत सारे लोग अपनी बर्बादी को छुपाते होंगे, लेकिन वो बेटा ही कैसा है जो अपने बीच में, अपनों के बीच में अपनी बर्बादी को साझा नहीं करेगा, अपने दुख को साझा नहीं करेगा। और जो लोग अपनों के बीच में दुख साझा नहीं करते, वो मन ही मन घुटघुटाते रहते हैं और बहुत जल्दी परलोक सिधार जाते हैं। मैं आपके बीच में कुछ दिनों रहना चाहता हूं, मैं कुछ दिनों और जिंदा रहना चाहता हूं, इसलिए मैं दुख आपके बीच में रखना चाहता हूं। कुछ मेरे लोग, आज जिन लोगों ने फोटो या कैमरे में जो सीन कैद किया होगा कि मेरे बहुत सी चुनरी पड़ी थी, बहुत सी शॉलें पड़ी थी, मेरे गले में मालाएं पड़ी थी। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सम्मान मिला इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति कितना खुश हो रहा होगा। जिसके माला पड़ती है गले में, वास्तविक खुशी उसे होती है, लेकिन मेरी मनोदशा मैं ही जानता हूं कि मेरे लोग मेरे खिलाफ कितनी साजिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय हरवीर सिंह यादव जी को, जिन्होंने कहा कि 3000 वोट उनकी ग्राम सभा से मुझे मिलेगा, लेकिन जिनका सम्मान मेरी नजरों में है, जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनके सामने पड़ते ही चरण छूता हूं, वो मेरी हैसियत, पूरी हैसियत 3000 वोट आंकते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है। तुम मुझे 3 नहीं 2500 पर समेट दो, लेकिन अपनी जुबान से मेरा हौसला तो मत बुझाओ। मैं दोस्तों में एक बात कहना चाहता हूं, मेरी कहां तमन्ना थी कि एमएलए बनूं। नौकरी करने वाले की अपनी सीमाएं होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मेरे पिता राजनीति में थे, क्या उन्होंने कभी आपसे काम करने के बदले पैसे लिए थे? क्या कभी वो बेईमानी के रास्ते पर चले थे? क्या उन्होंने कभी रिश्वत ली थी या किसी को रिश्वत दिलवाई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर नहीं दिलवाई थी, तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझता हूं कि वो 11 नवंबर 2013 को स्वर्गवासी हो गए। वरना आज अगर वो जिंदा होते और मैं अपनी जुबान से ये कह रहा होता कि मेरी टिकट समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं काटी, मेरी टिकट इसलिए काटी है कि मेरे पिता ईमानदारी के रास्ते पर चले।
मेरी टिकट इसलिए कटी है कि उन्होंने बेईमानी करके इतना धन अपने मेरे अकाउंट में नहीं जमा किया जो मैं आज जमा कर सकता, किसी को दे सकता। मेरी टिकट इसलिए कटी है। मैं बुजुर्गों से एक ही अपील करना चाहता हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। कुछ मुस्तफाबाद के लोगों को ये हो सकता है कि मुझसे कुछ शिकायत हो सकता है मुझसे कोई गलती हो सकता है मैंने कोई गलती की हो, लेकिन आपका बेटा आज बहुत संकट में है। उन लोगों ने तो मुझे बर्बाद किया है, लेकिन आपकी बेरुखी मुझे तोड़ देगी। मुझे टूटने मत देना, यह मैं गुजारिश करना चाहता हूं। मैं अपने मुस्तफाबाद के लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आप जब मौका मिले और मैं आपके चरण छूकर आपको सम्मानित करूं, मैं आपके चरण स्पर्श करूं, आपका कपकपाता हाथ मेरे सर पर होना चाहिए। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आपका सर मेरे सर पर होगा, आपका हाथ मेरे सर पर होगा, तो मुझे ये महसूस नहीं होगा कि मेरे पिता और मेरी मां नहीं है इस दुनिया में। आज के संकट में जब घर पर मैं जाता हूं, रात को मुझे रोटी नहीं अच्छी लगती, सुबह में रोटी नहीं खाता। जब दिन भर प्रचार करते हुए थक कर घर लौटता हूं, थकान की वजह से मुझे नींद तो आती है, लेकिन 1:30-2 बजे मेरी जब नींद खुल जाती है फिर मैं करवट बदलता रहता हूं, मुझे नींद नहीं। और मैं यही सोचता हूं कि 20 तारीख तक तो इलेक्शन है। मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं, लेकिन 20 तारीख को जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा और जब मैं घर में अपने दरवाजे से दहलीज पार करके अपने घर में घुसूंगा और उस घर की बेहाली देखकर मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, ये हमें देखकर परेशान। मैं अपनी मातृशक्ति से पूछता हूं, मैंने बहुत दृश्य देखे हैं। जब कोई अपना घर वापस लौटता है, बहुत दिनों बाद मिलता है, उसके भी आंसू आते हैं। अगर मेरे भी आंसू हर जगह नहीं आते हैं, लेकिन जब मैं अपनों को देखता हूं तो मेरे आंसू रुकते नहीं। और ये आंसुओं को देखकर जिनके अंदर दिल नहीं पत्थर है, वो मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सन 1992 में जब से समाजवादी पार्टी बनी है, यहाँ एक ही नहीं बहुत सारे लोग हैं, और मैं कहूं कि अधिसंख्य लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने साइकिल पर ही मोहर लगाई है। आपने हर चुनाव में साइकिल पर मोहर लगाई होगी, हमने कभी कुछ नहीं कहा। आपने मनाया होगा, उसे प्रधान बनाया होगा, हम आपसे निवेदन करने नहीं आए होंगे। आपने किसी को भी बीडीसी मेंबर बनाया होगा, हमने हस्तक्षेप नहीं किया होगा। आप साइकिल पर मोहर लगाओ, आगे भी लगाना, हमें कोई रंज नहीं है।
केवल इस बार मेरे नाम पर वोट दे दो। और जो लोग आज मेरी बात आपके डायरेक्ट इस सभा में सुन रहे हैं, या जो लोग आपके माध्यम से अपने घर की दीवारों के अंदर सुनेंगे, या सोशल मीडिया पर कहीं दूर बैठे मुस्तफाबाद के लोग सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपकी चाहे कोई मजबूरी हो मुझे छिटकने की, आपकी चाहे जो मजबूरी हो मुझसे दूर जाने की, आपकी चाहे जो मजबूरी हो मेरी खिलाफत करने की, आपकी चाहे जो मजबूरी हो मेरे विरोधियों से मिल जाने की, लेकिन कभी खून के रिश्ते नहीं बदलते। जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाए तो एक बार सोच लेना, और हो सके तो 20 तारीख को कुछ पल मुझे दे देना और मेरे हक में वोट कर देना। ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने तो चाहा था कि आज का दिन केवल और केवल हमारे और आपके बीच में होगा। आज का दिन केवल 2 रिश्तेदार बात करेंगे। एक वो रिश्तेदार जिनका खून आपके घर की शान बन गई है, आपका घर को संचालित करते हैं, कराते हैं, वो रिश्तेदार बैठेंगे और एक हमारे मान पक्ष के रिश्तेदार बैठेंगे। और यही सोचकर मैं आपके बीच में आया। तो आखिर में प्रताप यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रताप यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुलाब चांद, गुलाब चांद, बटन तुम्हारा कहाँ दबेगा? बटन तुम्हारा कहाँ दबेगा? जब प्रताप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब प्रताप संघर्ष करो, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। गुलाब चांद, गुलाब चांद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो बस मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सोच समझकर विचार कर लेना। बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ ये आपका भाई आपसे अनुरोध करता है, आपसे प्रार्थना करता है, आपसे अभ्यर्थना करता है कि आप मुझे आशीर्वाद दें और 20 तारीख को मुझे अपना समर्थन दें। ये असहाय एक बार आपके सामने वोट के लिए भीख मांगता है, मुझे भीख दे देना। मैं इतना आजीवन आपका रेडी रहूंगा।
यही बात मैं आपके सामने कहकर अपने बुजुर्गों के चरणों में, अपनी मातृशक्ति के चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं। नौजवान दोस्तों को सलाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और 20 तारीख तक अब शायद हमारी और आपकी अब मुलाकात शायद संभव नहीं, क्षेत्र बहुत बड़ा है। मेरी इस प्रार्थना पर मेरे जीवन को बचाने के लिए पॉजिटिव विचार करके मुझे मतदान कर देना। यही मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पो है, टेम्पो पर मोहर लगा देना और मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। श्री प्रताप सिंह यादव, श्री प्रताप सिंह यादव। बैठे रहो भैया, भैया बैठे वोट मांगे जाएंगे, अभी आराम से बैठे रहिए 2 मिनट और जो लोग साथ आए थे वो तो साथ चलेंगे। बाकी हाँ, माता बहने अगर जाना चाहती है तो उधर से साइड दो, माता बहनों पे जाने दो। बाकी तमाम साथी हमारे साथ हैं, साथ चलेंगे। और जैसा कि सर ने कहा, जितने भी हमारे साथ हैं, वोट मांगेंगे सबके साथ और साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, साथ सभी लोग साथ चलेंगे, बोल देना। आ जाओ। चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह। जो साथी होंगे हमारे साथ चले, जितने भी हमारे साथी हैं वो वोट मांगने के लिए साथ चलेंगे। मुस्ताबाद के लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुस्ताबाद के तमाम युवा साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए